और सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी। प्रकाश जी, महागठबंधन की ओर से पहली बार तेजस्वी यादव का नाम आगे कर तो दिया गया है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बाकी लोगों के चेहरे गायब क्यों रहे पोस्टर से, और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर भी है आरजेडी पर, महागठबंधन पर। देखिए, जब पोस्टर पर से फोटो जो पोडियम था उस पर पोस्टर लगा हुआ था, मैंने माना महागठबंधन के तमाम नेताओं से बात की। जब उन्हें इतराज़ नहीं है तो हमें क्यों इतराज़ होना चाहिए। और बिना तस्वीर के जब वो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहती है और मीडिया भी एक तरीके से उसी ट्रैप में फंस जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। अब ऊपर से वो सवाल कर रहे हैं महागठबंधन वाले कि एनडीए ने अभी तक नीतीश कुमार को केवल नेता माना है, ये नहीं बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। कल मैंने सम्राट चौधरी से भी ये पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे उनके नेतृत्व में है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इसके पीछे की रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कभी न कभी उसका मुख्यमंत्री उसके पार्टी का हो। लेकिन मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बता दूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट नीतीश कुमार के पास है, इस खराब स्थिति में भी, तबीयत खराब होने की स्थिति में भी है। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी हैं, इस तबीयत खराब की स्थिति में भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही मजबूत थी तो लोकसभा चुनाव के समय वो अकेले चुनाव लड़के देख लेती, वो चारों खाने चित हो जाती। लेकिन तो ये बीजेपी समझ सवाल ये भी है कि सीएम के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं की गई। तो क्या मान लिया जाए कि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी कई राउंड की बातचीत बची हुई है, कुछ तय नहीं हो पाया है? बिल्कुल, इसमें महागठबंधन को एक एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा जरूर सीट शेयरिंग को लेकर। और 10-12 सीट ऐसे हैं जहां पर उनके उम्मीदवार हैं। आज वो सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि आज लास्ट डेट है विड्रॉवल का और उम्मीदवार को विड्रॉ कराया जाएगा। लेकिन हमें लगता है ऐसा कि कई जगह फ्रेंडली कंटेस्ट होंगे जहां पर महागठबंधन को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, कहीं कहीं फ़ायदा भी हो जाए उन उम्मीदवारों के रहने से। क्योंकि सामाजिक समीकरण ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई अगड़ी जाति का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से खड़ा है और वो रह जाता है और महागठबंधन का उम्मीदवार भी खड़ा रहता है, तो ज़मीन पे हमें लगता है कि आपस की लड़ाई हो रही है। लेकिन बाहर से दिखता है कि आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन ज़मीन पर उन्हें फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। क्योंकि सामाजिक समीकरण, हर चीज़ सोशल बेस के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं उस राजनीति को। जी प्रकाश जी, हम जानकारी आप यहाँ साझा कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम आगे कर दिया गया। शुक्रिया प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव का महागठबंधन में सीएम फेस घोषित होने के बाद तंज किया है। गिरिराज ने महागठबंधन को ठगबंधन बता करके बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। ये तो ये हुआ 100 जूता खा के घुस के तमाशा देखेंगे, वही कहानी हुआ। क्या होगा जब इतने दिन के बाद घोषणा किया, तो अब क्या होने वाला? और ये एनडीए के नेता जो है वो घोषित तो नहीं कर रहे हैं अभी तक। नीतीश कुमार हैं, रहेंगे, ये वो अब क्या कहेगा? उधर महागठबंधन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगर बिहार की को देखा जाए तो यहां पे कांग्रेस की पॉलिटिक्स हाशिए पर दिखाई दे रही है। और इसी वजह से देखा गया कि आज पोस्टर में भी कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आया। उधर डिप्टी सीएम के लिए भी मुकेश सहनी का नाम आगे कर दिया गया, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पोस्टर पर रार, महागठबंधन में दरार। पोस्टर से राहुल सहनी गायब, एनडीए का प्रहार।
महागठबंधन में अब सिर्फ तेजस्वी की चलेगी। ये तस्वीरें, ये पोस्टर पर लिखी लाइनें बताने के लिए काफी हैं कि महागठबंधन में किसकी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर दिखी। उस पोस्टर में ना तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर दिखी और ना ही डिप्टी सीएम के फेस बने मुकेश सहनी की, ना ही किसी गठबंधन के घटक दल के नेता की तस्वीर दिखाई दी। ऐसे में एनडीए को हमला करने का मौका मिल गया। तो आज उनकी प्रेस हुई महागठबंधन की, तो प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी। एक तरफ महागठबंधन के साथियों के सम्मान पर सवाल उठा तो वहीं बीजेपी ताल ठोक रही है कि तेजस्वी का चेहरा जनता के बीच जाएगा तो एनडीए और मजबूत होगा। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ की जनता जो है 2010 से ज़्यादा बहुमत, मतलब 2010 में जितनी सीटें एनडीए को मिली थी उससे ज़्यादा सीटें इस बार जीतेगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। में उनको लगता है कि बांग्लादेशी वोटर के सहारे यदि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है, हम उस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बिहार का वोटर ही बिहार का भविष्य तय करेगा, न कि बांग्लादेशी वोटर तय करेगा। गठबंधन है नहीं, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये पहले जनता के साथ ठगी करते थे, अब ये आपस में ठगी कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं। स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी जी ने कि इनका अपने गठबंधन दलों पर कोई भरोसा नहीं था। आज पहली बार उन्होंने भरोसा जताया है। उनके यहाँ कई सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट कर रही है, तो फ्रेंडली फाइट नहीं है, स्थिति उनकी टाइट है। अब भले ही बीजेपी जो दावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि तेजस्वी के सामने सभी सहयोगी दल नतमस्तक है। मतलब बिहार चुनाव में राहुल की दाल नहीं गली। यही वजह है कि महागठबंधन ने चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस बनाया। अब सवाल यह है कि अब तक महागठबंधन में तेजस्वी की चली है, क्या आगे भी महागठबंधन में तेजस्वी की चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।